वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। आज है हमारा 7/7 पोर्टल, ठीक है, तो इसका भरपूर प्रयोग करें, ठीक है। ये पोर्टल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और अबंडेंस और सफलता लेके आया है, तो इस एनर्जी को क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए या इस चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और सफलता आपके कदम चूम रही है, सफलता आपके कदम चूमने वाली है। यस, आपके कदमों, आपका मार्ग प्रशस्त हो रहा है सफलता के द्वारा। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। द सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर मी। यस, सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू। एंड देयर आर पीपल हु आर इन लव विद समबडी। कुछ लोगों को बहुत सारा आई मीन कई लोगों को शायद समबडी विल प्रपोज यू, कोई आपको प्रपोज करने वाला है या आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं। आई डोंट नो, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें कोई ना कोई प्रपोजल आ रहा है। मोस्टली ये प्यार का ही प्रपोजल है, ठीक है। एंड आई थिंक अ मैन इज़ गोइंग टू प्रपोज यू इवन इफ़ यू आर अ बॉय। तभी भी हो सकता है अ मैन विल प्रपोज यू। देखिए, अपने अपने प्रेफरेंसेस होती हैं, नो जजमेंट अबाउट एनीबडी, कोई जजमेंट नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि समबडी, और हो सकता है कोई बिजनेस प्रपोजल भी हो। आई एम सीइंग देयर इज़ अ मैन इज़ लुकिंग एट यू विद तिरछी नज़रों से आपको देखा जा रहा है बाय अ मैन। ये देखिए, कोई अपने रास्ते जा रहा है लेकिन तिरछी नज़रों से आपको तरफ देख रहा है। कोई अपना ड्रिंक अपने हाथ में लेके बैठा है लेकिन तिरछी नज़रों से आपकी तरफ देख रहा है। कैन यू सी दैट? यस, कोई आपकी लव लाइफ पे नज़र लगा रहा है। ये या तो ये मैन है, ये या फिर ये मैस्कुलिन एनर्जी है। दिस मैन इज़ नॉट इस मैन या मैस्कुलिन एनर्जी है, जो भी है, इनको लगता है कि आपके जीवन में अगर कोई प्यार आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, क्यों, इन बहुत बड़ा वाला क्यों सुनाई दे रहा है। विद आ गया है 7 ऑफ कप्स। इनके सपने थे कि ये आपके साथ ज़िंदगी जिएं। इनके सपने थे, आपकी जो ज़िंदगी है वो उनकी ड्रीम लाइफ थी कभी तो किसी ज़माने में, ठीक है। आपकी ज़िंदगी जो भी आप जी रहे हो, ठीक है, आपको चाहे 10 मुश्किलें फ़ील होती हों, आपको जो भी लगता हो, लेकिन आप जिस तरीके से ज़िंदगी जीते हो वो उनकी ड्रीम लाइफ होती थी या होती है, जो वो देख करके जेलस होते हैं। ये मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। इनको लगता है यू आर वेरी गट्सी, आपके अंदर बहुत सारे गट्स हैं। यू आर वेरी वेरी गट्सी, आप बहुत बहादुर हो। आप अपनी परेशानियों का, मुश्किलों का सामना बहुत बहादुरी से करते हो। और ये देख करके भी इन्हें हमेशा से ये इच्छा थी कि ये अपनी मुश्किलों का सामना वैसे करें। इट वॉज़ अ फैंटेसी फॉर देम, इट वॉज़ अ स्टोरी, जस्ट एक वियर्ड सी इमेजिनेशन होती थी इनकी ज़िंदगी में कि ऐसा करो या वैसा करो। लेकिन आप, जो इनके सपने थे, 7 ऑफ कप्स, जो इनके सपने थे, इनके सपने इवन उससे बढ़ी चढ़ी ज़िंदगी आप प्रैक्टिकली जीते हो, जिसको देख करके इनके समझ में आता नहीं है कुछ कि ये हुआ तो हुआ क्या एग्जैक्टली। 6 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, ये कोई महिला है, मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई लेडी है जो छुपी हुई हैं, ठीक है। ये अपने आप को बड़ा गट्सी दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दिस लेडी इज़ नॉट हैप्पी विद योर लव लाइफ। इनको बहुत दिक्कत है, आपका हार्ट चक्रा ओपन ना हो, आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर लो। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस करती है कि आपके जीवन में प्यार ना आ जाए, या यू हैव लॉट ऑफ, मतलब ये एक नहीं है फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में कई सारे एनिमीज़ हैं, कई सारे प्रॉपर वाले शत्रु हैं जो बढ़ जाते हैं। और उसका रीज़न है आपका गट्सी होना, आपका जो पॉजिटिव और जो आपका हाई एटीट्यूड है, ये लोगों को बैठे बिठाए चैलेंज करता है। दैट टू आई सी, आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग भी हैं, आप बहुत ज़्यादा मददगार इंसान हैं, आप लोगों की बहुत ही ईजीली मदद कर देते हैं। ये इनको बहुत डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, इनकी आँखों में बहुत ही खटकने वाली जो चीज़ होती है ना, और बहुत तिरछी नज़र रखते हैं ये। आप ये दिखाते हैं कि आई एम बिज़ी इन माई वर्क, मैं अपने कामों में बिज़ी हूँ, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये दिखाते हैं। लेकिन इनकी पूरी नज़र और ध्यान आपके ही ऊपर रहता है। पेज का कार्ड आ गया है,
यस ये बहुत ही ये अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना तो चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपने ओल्ड जो इनके ओल्ड पैटर्न्स हैं, जो इनके ओल्ड तरीके हैं ना लकीर के फ़कीर बने हुए, या जो इनका माइंडसेट है, जो इनके फालतू के जो बिलीफ सिस्टम इन्होंने अजीबोगरीब बना के रखा हुआ है, ये उसको तोड़ना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम, जो आप अपने आप को अच्छा समझते हो, अपने आप को कैपेबल समझते हो, ये सोचते हैं कि अगर आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जाए तो कंपटीशन बचेगा ही नहीं। लेकिन अब होता क्या है कि ये मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ये वो वाली चीज़ हो जाती है। तो इनका क्या चक्कर है कि ये ट्राई तो बहुत ज़्यादा करते हैं आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की, बट यू और एंड आई सी आप हर्ट भी होते हो, आप तकलीफ़ में भी आते हो, बट देन यू रिकवर, ठीक है, बट देन यू रिकवर। आप दुखी होते हो, तकलीफ़ उठाते हो, बट देन यू गेट बैक टू योर नॉर्मल सी, जो आपका नॉर्मल व्यवहार है। देखिए आ गया है हैंगमैन का कार्ड, ठीक है, जो आपका नॉर्मल व्यवहार है ना, आप उस पर आ जाते हो अच्छे से, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्रिस्टल्स का प्रयोग करना चाहिए फ्रेंड्स। आप लोगों को अपने प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल्स पहनने चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने ये वाले पहने हुए हैं। अगर आपको चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, या किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए या रीडिंग करवानी है, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करिएगा प्लीज़, डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट। एनीवेज, तो हैंगमैन ये आपको ये चाहती हैं कि आपको उल्टा टांग दें, लेकिन आपकी तो हालत ऐसी है फ्रेंड्स, आपके गट्स इतने अधिक हाई हैं कि आपको कोई उल्टा भी टांग दे लिटरली, तो भी आप उसमें मेडिटेशन करके आप अपनी उस उल्टा टांगने को आप अपनी तपस्या में तब्दील कर लेते हो, उसको बदल देते हो। सो ये जो आपका एटीट्यूड है ना, वो आपदा में अवसर ढूंढ लेने वाला जो आपका एक एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को देख के भी इनकी बहुत ज़्यादा जलती है। दिस लेडी कैन नॉट सी यू फ्लरिशिंग, ठीक है। आपको ये जब आप कुछ अपने लिए, आपके लव रिलेशनशिप्स को, आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू, या तो इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, प्यार तो नहीं है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसका भला चाहते हैं, हम उसका बुरा नहीं करते कभी भी। और अगर कोई बुरा कर रहा है तो सर्टेनली वो प्यार का हिस्सा तो नहीं है, ठीक है। वो जेलसी हो सकती है, वो जो भी हो सकता है, लेकिन वो प्यार नहीं हो सकता। जब कोई किसी को डिमीन करने की कोशिश करता है, इंसल्ट करने की कोशिश करता है, जो भी है, लेकिन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन लव, वो प्यार नहीं हो सकता है ना। वो गाना है ना, ये प्यार था या कुछ और था, मैं बहुत बुरा गाती हूँ इसलिए मैं नहीं गा रही हूँ लेकिन आई नो आप मेरे बहुत अच्छे व्यूअर्स हो, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं कितना भी बेसुरा गाऊँ आप सुन ही लोगे एनीवेज, जस्ट किडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आपके प्यार के रिलेशन को देख करके ये मैस्कुलिन एनर्जी, या तो ये मैन है या ये महिला है, मुझे तो मोस्टली ये महिला ही लग रही हैं, जिन्होंने बहुत लंबे सालों तक, ईयर्स तक इन्होंने आपसे बात भी नहीं करी होगी, कनेक्ट भी नहीं करने की कोशिश भी नहीं करी होगी। इन्होंने हमेशा ये दिखाया होगा कि आप इस लायक नहीं हैं। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज, लेकिन ऐसा ही है। इन्होंने ये दिखाया होगा कि तुम कितने तुच्छ हो, तुम कितने तुच्छ हो, और हमारी जो डिग्निटी है या हमारा जो स्टैंडर्ड है उससे तुम इतने लो हो कि हम तुमसे बात नहीं कर सकते हैं, हम तुमसे बात नहीं कर सकते हैं, तुम ओके। तो अब क्या है ना, लेकिन अब वक्त के साथ आपने तो कहा कि ठीक है चलो, दुख हुआ, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो आपने अपनी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है और आप आगे बढ़ते रहे हो, और आपको अभी भी यही कहा जा रहा है कि देर आर नो सर्कमस्टांसेस जब आपको अपने जीने की उम्मीद को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। अपनी जीवन की उम्मीद को, अपने जीवन की आशा को आगे लेकर के चलें, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आशा नाम की किसी लड़की के पीछे पड़ जाएं, बिल्कुल नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, ओके। लेकिन पता चले कि सारी आशाएं मुझे मैसेज कर रही हैं कि मैम आप क्यों ऐसा बोलते हो रीडिंग में। एनीवेज, सो या आप अपने साथ में जितनी भी गर्ल्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या जो भी है, उनका नाम ही आप आशा रख सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल सेंस में आई एम जस्ट किडिंग, ओके, आई एम जस्ट किडिंग। तो थिंग इज़, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना होता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। टेक इट ईजी, टेक इट लाइट, क्योंकि जब आप चीज़ों को लाइटली लोगे, ईजीली लोगे, तभी आपके लिए आगे के रास्ते खुलेंगे। वरना टॉक्सिक पैटर्न्स में हम कब फंस जाते हैं फ्रेंड्स, ये हमें पता भी नहीं चलता।
चाहे ज़िंदगी की जो भी सिचुएशन है, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल विल डाई। एट द एंड ऑफ द डे हम सबको एक अलग जन्म लेना है, और वो जन्म हमारे अपने ही कर्मों का नतीजा होगा, किसी और के कर्मों का नतीजा नहीं होगा। फिर कोई चिढ़ रहा है या झगड़ रहा है या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, ये जो लेडी है, मुझे लग रहा है लेडी है या ये जेंटलमैन है, जेंटलमैन तो नहीं लग रहे हैं, ये मैन हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी है ये मैस्कुलिन एनर्जी है, और इनको आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी, प्यार, मोहब्बत, और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको प्यार से सिर पे हाथ रख दे या कोई आपको हग करे, तो इसमें भी इनको बहुत तकलीफ़ होती है। दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस। आई डोंट नो, मुझे बार बार ये लग रहा है कि व्हेन यू गेट इन टच विद एनीबडी, दिस पर्सन या ये जो भी लोग हैं, आपके शत्रुओं की संख्या वैसे काफ़ी अधिक है, और ये परेशान हो जाते हैं, इनको बहुत तकलीफ़ होती है। बट आपके गट्स बहुत अधिक हाई है, बहुत ही अधिक हाई है, आपका ज्ञान बहुत है, आपने अपने ज्ञान पे वर्क किया है फ्रेंड्स। जितना इन्होंने आपको नीचा दिखाया है उतना ही अधिक आपने अपने ज्ञान को अधिक बढ़ाने के लिए मेहनत की है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यू आर दैट इंटेलिजेंट फ्रेंड्स। आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, थे, और अब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और अधिक बढ़ रही है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि चाहे ज़िंदगी की कोई भी सिचुएशन है, लेकिन हमें पता है कब कितना रिएक्ट करना है, कब किस चीज़ पे कितना रोना है, कितना हंसना है, एंड नो नौटंकी, नो ड्रामेबाजी। बिकॉज दिस पर्सन, ये जो व्यक्ति है ना, इनको आपसे परेशानी भी यही है कि आप एक तो ड्रामाज में, फैमिली ड्रामा हो या कोई भी पॉलिटिकल ड्रामा हो, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो। आप कहते हो देखो बात ये है और ऐसी और ऐसा करो और बात ख़त्म, साथ में रहना है, ऐसे रहो, नहीं रहना है एफ ऑफ, निकलो, जाओ, जहाँ जाके रहना है, जैसे रहना है, खुश रहना है, दुखी रहना है, योर लाइफ योर चॉइस, ठीक है। लेकिन मेरे साथ रहना है तो खुश रहना है, एंड दिस इज़ इट। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, दिस इज़ इट। और अगर आपके रहने का कोई और पैटर्न है, कोई और टॉक्सिक पैटर्न है, आई हैव सीन पीपल जो गोल गोल घूम के अपने दुखों को में घुसते हैं। 20 साल पुरानी कोई घटना हो गई थी, बिल्कुल जाते हैं और उसे याद कर कर के रोते भी रहते हैं। अरे 20 साल हो गए उस चीज़ को, ठीक है। बट आई अंडरस्टैंड एज अ हीलर, आई नो वो ट्रॉमास होते हैं, जब हील नहीं होते हैं ट्रॉमास तो लोग बार बार पीछे जाते हैं। लेकिन कभी कभी सिर्फ अपने दिमाग को इतना समझाना कि बी प्रैक्टिकल, इस मोमेंट पे मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा राइट कर्मा क्रिएट करना चाहिए, और थोड़ा हम माइंडफुल हो जाते हैं तो हमारे बहुत सारे ट्रॉमास ऐसे ही हील भी हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हमारे वुंड्स इतने गहरे हैं, हमारे घाव इतने गहरे हैं दिल के, मन के, कि हम बार बार यही सब करते हैं। लेकिन हमें समझना ज़रूरी ये है कि हमारे आसपास वालों की कोई गलती नहीं है। हमारे घावों के लिए हमको दर्द होना चाहिए, हमारे घावों के लिए हम दूसरों के घाव क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए थोड़ा सा भी अगर इंसान प्रैक्टिकल और रीज़नेबल हो जाता है ना, तो चीज़ें उतनी ख़राब नहीं होती जितनी हो जाती हैं जनरली, ठीक है। एनीवेज, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ। येस, यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट फ्रेंड्स। और ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, घर में, हर जगह में ये सिखाया जाता है कि भाई हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जियोमेट्री या ज्योग्राफी, XYZ सारे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है। कोई भी इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन कैसे, मतलब क्या चीज़ होती है, उसमें कैसे आगे बढ़ना होता है, ये कोई नहीं सिखाता। मैं दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इवेंचुअली डेवलप होती हैं सोसाइटी में, जो एक अच्छी बात है कि डेवलप हो रही हैं। इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन सोशल मीडिया जितना हेल्पफुल है उतना ही डेंजरस भी है, तो थोड़ा उसमें भी माइंडफुल होना बहुत अधिक आवश्यक है, ज़रूरी है, ठीक है। अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, अपने टॉक्सिक पैटर्न्स बच्चों को ना दें। आई हैव सीन पीपल, कुछ लोग आते हैं, मतलब आप हील कर दो, लेकिन एट द सेम टाइम हीलिंग के साथ साथ में वो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं करते, वो अलाउ नहीं करते हीलिंग एनर्जीज़ को उन्हें हील करने के लिए। देन इट टर्न्स आउट टू बी वेरी टॉक्सिक, वेरी प्रॉब्लमेटिक, है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम थिंग। तो इस चीज़ को हमको बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपने आपको हील करना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना अच्छा रहता है, जल्दी ही हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। यू नो, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, यू नो दैट।
एनीवेज, सो दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स। ये वो वाली बात है, बार बार मैं आपको कह रही हूँ, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो गुरु जी चाहते हैं, खाटू श्याम जी चाहते हैं, भगवान जी चाहते हैं। इस एनर्जी को क्लेम करें और भगवान आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं और आज भी दे रहे हैं। सो बहुत 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 बधाई हो। चलिए मैं एक कार्ड और लेती हूँ एंड देन वी विल गो टू ओशो गाइडेंस कि हमारे ओशो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। एब्सोल्युटली यू आर आस्क्ड टू पॉलिश योर सेल्फ फ्रेंड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अपने बिहेवियर को और पॉलिश कीजिए, अपनी विजडम को और पॉलिश कीजिए। विजडम मतलब समझदारी, पॉलिश कीजिए मतलब चमकाइए, ठीक है। अपनी विजडम को और चमकाइए, अपने व्यवहार को और चमकाइए, अपने ज्ञान को और चमकाइए, यानी कि और बढ़ाइए, है ना। और देखिए कि अपनी जो भी आपकी ज़िंदगी है आज के मोमेंट पे से और सुंदर और ग्रेट और डायनेमिक कैसे बनाया जा सकता है। नो मैटर आज की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, डजेंट मैटर। कल आपको क्या चाहिए, कल आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, कैसे लोग चाहिए, कैसे पैटर्न्स चाहिए, वो अपने आप को बताइए। मेरी एक क्लाइंट है, प्यारी सी है, बट उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो हर जगह से चेकआउट करती है। चेकआउट मतलब वो छोड़ के चली जाती है। उसको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट होता है वो छोड़ के निकल लेती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको बहुत दुख होता है कि देखा मुझे जाने दिया लोगों ने, एवरीबडी इज़ ओके इफ़ आई लीव, ये उसके जीवन का दुख था। और ऐसे वाला दुख बहुत सारे लोगों के जीवन में है। बट आई टोल्ड हर कि बेटा आपको अगर नया चीज़ बार बार शुरू नहीं करनी है तो आप पिछली चीज़ से क्विट मत करो, छोड़ के मत जाओ। लेट अस डू समथिंग, कुछ ऐसा करते हैं, हीलिंग करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जिसके थ्रू आपके रिलेशंस और आपके पैटर्न्स अच्छे हों। लोग क्या करते हैं, एक बार कुछ हटा देते हैं, लेकिन हमारे अपने पैटर्न्स को जब हम थोड़ा सा हीलिंग की तरफ लेके जाते हैं तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। एंड जब उसने उन चीज़ों पे वर्क किया साथ में, जब शी जॉइंड माई क्लास, उसने मेरी एक हीलिंग मेडिटेशन की क्लास ज्वाइन करी और सारे एक्सरसाइजेज किए जो मैंने बताए थे, वो क्लास में वाले भी और क्लास के अलावा वाले भी। शी इज़ परफेक्टली फाइन, शी इज़ नाउ, अब उसको वो अच्छे स्टेबल रिलेशनशिप्स में है, ठीक है। मैं सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे सारे रिलेशनशिप, चाहे वो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन, माता पिता, दोस्त, उसके साथ यही चीज़ें फॉलो हो रही थी। वो उस बार बार अपने सारे रिलेशनशिप्स को छोड़ के खुद ही निकल जाती थी और लोग उसे रोक नहीं रहे थे, तो उसको बहुत हर्ट हो रहा था ये देख देख के कि मैं कहती हूँ ठीक है जाओ, तो जाओ नहीं, वो एक्चुअली वो खुद जा रही थी, वो लोग नहीं जा रहे थे उसे छोड़ के। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ वेरी स्लाइट डिफरेंस जहाँ हम मिस कर देते हैं। इसीलिए वहीं पे रोल आता है एक अच्छे हीलर का, एक अच्छे काउंसलर का, है ना, जो आपको मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए तो इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एनीवेज, तो चलिए आइए ओशो ज़ेन। अच्छा, ये जो लेडी हैं ये बहुत ही टॉक्सिक कैरेक्टर हैं और आपको पता होगा कि ये कौन है, या तो ये लेडी हैं या मैन है, लेकिन ये हैं बहुत टॉक्सिक और ये मैस्कुलिन एनर्जी हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दें, ठीक है ना, और थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, ओके। और अपने आप को बहुत पॉलिश करें। मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग ब्यूटी पार्लर जाने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ मेकओवर कीजिए, अपना स्टाइल चेंज कीजिए। आपको शायद शॉपिंग करने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, पैसे वेस्ट नहीं करना है। विजिलेंटली शॉपिंग कीजिए। आप जो भी एक चीज़ खरीद रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि आप एक हेल्दी बिस्किट खरीद के लेके आओ, तो ऐसा नहीं कि आप 10 पैकेट खरीद लाओ, एक ही पैकेट लेके आओ, जब वो ख़त्म होने लगे तो दूसरा ले आओ, ठीक है। पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है और अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए। आपको ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप कलर साइंस सीखिए, अगर संभव है तो कलर साइंस सीखिए। आप एक बहुत बड़े हीलर हैं और आप हीलर बन सकते हैं। एंड यू हैव, यहाँ पे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेमिनिन एनर्जी, बहुत ही आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है। देखिए, पेशेंस का कार्ड है, मदर का कार्ड है और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आप बहुत ही लविंग एंड केयरिंग इंसान हैं, ठीक है, इसीलिए आप फेमिनिन एनर्जी हैं, ठीक है। और बिल्कुल आप पेशेंस थोड़ा सा रखिए, इजी रहिए, अपने आप के साथ इजी रहिए। बहुत जल्दबाजी मत मचाइएगा कि इतना टाइम हो गया ये नहीं हुआ, उतना टाइम हो गया वो नहीं हुआ। जस्ट वेट वेट वेट। जैसे जब एक मदर कंसीव करती हैं तो उसके बाद पूरे 9 महीने लगते हैं
तब जाके बच्चा पैदा होता है। तो वेट फॉर द टाइम, ओके, वेट फॉर योर टाइम, आपको क्लियरली कहा जा रहा है वेट फॉर योर टाइम। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ गड़ा, रुत आए फल होए। जब टाइम आता है तभी फल आते हैं, उससे पहले नहीं आते हैं, राइट। आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। एंड लेट दिस लेडी, या ये जो भी महिला है, ये जो आपको अननेसेसरी टॉक्सिक बिहेव कर रही है, उनको कर लेने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर एक्सट्रीमली गट्सी। आपके गट्स देख के वैसे भी इनकी बहुत ही जली फूकी पड़ी रहती है, इनको और जल फूक लेने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद है, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद है, आप उस आशीर्वाद के साथ सदा सुखी रहिए, है ना। रिमेन पॉजिटिव। देखिए मैंने एग्जैक्टली मैं यही कह रही थी, राइट। और कार्ड्स एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं, आप पॉजिटिव रहिए, लाइफ में सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। एंड डोंट गेट इनटू ओल्ड पैटर्न्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप शादी करना चाहते हो तो आपके लिए नए लाइफ, मतलब जो भी लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप अपने रिलेशंस को सही करना चाह रहे हो, अच्छा करना चाह रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें गेट टुगेदर्स हों, और जहाँ पे आप लोग अपने अच्छे बिहेवियर या राइट बिहेवियर से लोगों को आप सही तरीके से अप्रोच कर पाओ और चीज़ें मेकअप हो पाएँ, या आई डोंट नो अपनी सोशल लाइफ अच्छी कर सको आप, आई डोंट नो व्हाट। लेकिन येस, देयर विल बी लॉट ऑफ, आपको कहा जा रहा है बी असर्टिव। अपने आने वाले जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको गंवाएं नहीं, बी असर्टिव, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फास्ट रहें, बहुत अधिक फास्ट रहें, सब कुछ होगा, अच्छे से होगा। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, दिस वॉज योर रीडिंग। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत खुश रहें। दिस वॉज योर रीडिंग। टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।